डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दुर्ग में अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को खून से पत्र लिखकर संविलियन की मांग की। इच्छा मृत्यु के बाद कहे आंदोलन के 9वें दिन भी फैसला नहीं। बीएसपी से लोहा चोरी मामले में बड़ी कार्रवाई, पहली बार अधिकारियों की संलिप्तता सामने आए। जीएम और एडीएम समेत आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगले साल से डीएम की पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। साथ ही आश्वासन दिया कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। पुलिस ने पीड़िता को बिहार से बरामद किया। बारिश के बाद चित्रकूट जलप्रपात फिर हुआ खूबसूरत। सीजन की पहली ड्रोन तस्वीरों में 3 से 4 धाराएं नजर आई। पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। कुम्हारी डैम में हजारों किलोमीटर दूर से आए विदेशी पक्षियों का बसेरा शुरू हो गया है। मानसून की आहट के साथ इनका आगमन सक्रिय मानसून का प्राकृतिक संकेत माना जाता है। वहीं डैम इन दिनों इनकी चहचहाहट से गुलजार हुआ है। इन खूबसूरत परिंदों को देखने प्रतिदिन बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी और पर्यटक पहुंच रहे हैं। शांत जल पर तैरते और आसमान में उड़ान भरते ये पक्षी मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वहीं कुम्हारी डैम अब जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का जीवंत उदाहरण है, जो प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। इस वक्त हम कुम्हारी डैम में खड़े हुए हैं। यहाँ पे प्रवासी पक्षी दूर दूर से यात्रा करके आए हुए हैं। सुबह से शाम इनको देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। कैमरा पर्सन नेत राम साहू के साथ श्री राम चौहान, तिलदानेवरा। इस वक्त हम प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग की जर्जर स्थिति के विरोध में बुधवार को महान 3 कोयला खदान के मुख्य द्वार पर सामाजिक कार्यकर्ताओं राकेश मित्तल, दीपक चंद मित्तल और जीशान खान ने 5 घंटे का धरना दिया। ये मार्ग महान 3 खदान के कारण बदहाल है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कबड्डी खेलकर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान उन्होंने कीचड़ में बेशर्मी की झाड़ियां लगाकर संबंधित विभागों को जिम्मेदारी का एहसास कराया। आंदोलन के बाद तहसीलदार, पुलिस और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी और एसईसीएल ने सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ। वहीं तहसीलदार ने बताया कि नई सड़क का टेंडर जारी हो चुका है और अगस्त के पहले सप्ताह से निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। तो वही प्रदर्शनकारियों ने स्थायी समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक स्थित जम्हारी हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों ने अनिश्चितकालीन तालाबंदी कर दी है। कई विषयों में शिक्षकों के पद वर्षों से खाली पड़े हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग की उदासीनता से परेशान होकर 10 जुलाई की सुबह 10 बच्चों और उनके पालकों ने मिलकर स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया है। छात्रों का कहना है कि जब तक स्थायी शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक ताला नहीं खुलेगा। वे लगातार नारेबाजी कर अपनी मांगों को पूरा करने की अपील कर रहे हैं। ये स्थिति शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम साक्षी सतपथी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। कहाँ पढ़ती हैं? हाई सेकेंडरी स्कूल जम्हारी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग सारे बच्चे गेट में ताला लगाए हैं और बाहर बैठे हैं। जी, आज स्कूल डे है लेकिन बाहर बैठे हैं, क्या कारण है? क्योंकि हमें शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। कौन कौन से विषय के शिक्षक नहीं हैं? हमारे पास राजनीतिक, अर्थशास्त्र, भूगोल और 9वीं 10वीं के लिए गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत।
इतने विषय के टीचर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ाई कैसे हो रही है? पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे पास मात्र 3 टीचर हैं, बाकी कोई नहीं है। हमारे यहाँ 15 सालों से टीचर नहीं है और जमहारी गांव वाले सभी के पालक हमेशा टीचर की मांग करते हैं और इन्हीं लोग व्यवस्था करते हैं शिक्षकों की। और हमारे पालक लोग, कई पालक हैं जो फीस दे सकते हैं और कई पालक नहीं दे सकते, और हर साल फीस देकर ऐसे तो व्यवस्था नहीं कर सकते। इसीलिए हमें सरकार और शासन से मांग है कि हमें स्थायी शिक्षक चाहिए। यहाँ बच्चे बाहर बैठे हैं, स्कूल के कोई टीचर नहीं दिख रहे हैं, स्कूल में ताला लगा हुआ है जी। क्या कारण है? यही देखो तो सर, हमारा 6-7 विषय का पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। 3 विषय का पढ़ाई हो रहा है सर, और 3 टीचर हैं, और बच्चे लोग आकर बैठे हैं सर, फोकट का आकर बैठे हैं यहीं। पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रहा है सर, इसलिए आप लोग ताला लगाए हैं? जी सर, हम ताला लगा दिए हैं, पालक लोग भी और हमारे बच्चे साथ भी दिए हैं हमारे, इसलिए ताला लगाए हैं सर। क्या मांग है आप लोगों के? हमको टीचरों की मांग है सर। अभी शिक्षा विभाग से कोई आए थे यहाँ? जी सर, आए थे। कौन आए थे? बीओ सर आए थे, तहसीलदार सर आए थे। क्या बोले? हमको सांत्वना दिलाए सर कि आप यहाँ कर देंगे व्यवस्था, और कब तक करेंगे तो उसको बता नहीं पाए हम, लेकिन कर देंगे, और अभी खोल दो, बच्चे लोगों को पढ़ने दो, ऐसे करके हमको बताया सर। आज 10 तारीख है, 10 तारीख को सारे बच्चे आपके स्कूल गेट के बाहर बैठे हैं जी। आप लोग भी स्कूल से बाहर हैं, स्कूल में ताला लगा है जी। क्या कारण है? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि कल 9 तारीख से हमारे जमहारी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमहारी के पालक और सभी बच्चे शिक्षक मांग को लेकर के स्कूल के मुख्य द्वार को बंद कर, ताला बंद कर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, टेंट लगा करके। और इसी कारण से हम सब शिक्षक बाहर में, ताला बंद होने के कारण बाहर में, स्कूल के परिसर के बाहर में बैठे हैं, और सभी प्रकार की जानकारी यहाँ पर जो हो रही है, तालाबंदी और बच्चों और पालकों द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन, इसकी जानकारी हमारे उच्च अधिकारी महोदय को मैं लिखित में दे चुका हूँ। कौन कौन से विषय के टीचर आपके पास नहीं है इस वर्तमान में? हमारे यहाँ विगत 14 वर्ष से गणित विषय के, संस्कृत विषय के, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और राजनीति, ये राजनीति का विषय अभी रिक्त हुआ है। यहाँ के जो विषय शिक्षक थे वो अन्यत्र ट्रांसफर होकर के चले गए हैं। बीच में हमारे एक संस्कृत विषय के व्याख्याता भी आए थे, उनका भी अन्यत्र स्थानांतरण कर दिया गया है। आप कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में आदिवासी समाज की बेटी पूजा पैकरा की आत्महत्या का मामला गरमा गया है। पूर्व विधायक गुलाब कमरो के नेतृत्व में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्यों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है, तो वहीं समाज ने एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, निष्पक्ष जांच और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं आईसी मार्ट के कथित अवैध निर्माण की जांच और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता व सुरक्षा देने की भी मांग की गई है। समाज ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर लोकतांत्रिक आंदोलन लिया जाएगा। इस घटना की मैं निंदा करता हूं और ये दुख की घड़ी में उस परिवार को संबल दे। बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोरिया जिला का तीसरा घटना जो शर्मसार हुआ, चाहे वो नौगाई की घटना हो, चाहे वो सोनाहात की घटना हो, पर आज जिला मुख्यालय 1 महीने में 3 लोग घटना हुई है। सबसे पहले तो मैं इस सरकार और जिला पुलिस जो है पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है, कोई काम के लायक नहीं, इस कारण से घटना घट रही है। देखिए 7 तारीख को आईसी मार्ट में एक पूजा वहाँ पर जाती है, वहाँ पर मार्केटिंग के लिए जाती है, कुछ सामान लेना रहता है, पर किस तरह से वहाँ पर आईसी मार्ट के संचालक द्वारा उसे सामान में चोरी का आरोप लगाया गया। चोरी का आरोप लगाने के बाद लगातार उसको टॉर्चर किया गया, बताते हैं समाज के लोग के उसे के साथ मारपीट किया गया। वो मामला थाने तक पहुंचा। मामला थाने पहुंचने के बाद वहां पर एएसआई भी वहां पर आए, उनकी जानकारी में आया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे समाज की लड़की थी पूजा पैकरा, जो 8 तारीख को या 7 तारीख को वहाँ सी मार्ट में मार्केटिंग करने की गई थी। जो झूठे आरोपों में उसे फंसा के बहुत टॉर्चर किया गया। सुनने में आ रहा है कि उसे मारा भी गया है और बार बार कॉल करके उसे और पैसों की डिमांड किया जाता था, और उस पैसों के दबाव, बार बार कॉल के दबाव से वो लड़की डिप्रेशन होकर फांसी लगा ली। उस समाज, हमारे सर्व आदिवासी समाज इस मामला से बहुत दुखी है
और उस विषय पर हम लोग सी मार्ट के संचालक व्यवसायी के ऊपर उचित कार्रवाई हो। कवर्धा के आगर खरिया रोड स्थित दलदली मुख्य मार्ग पर सड़क धंसने के मामले ने सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि ऐसी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि जनहित के कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। ये कार्रवाई निर्माण कार्यों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे जिले कबीरधाम में दलदली के समीप आगर खरिया जो रोड है मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ता है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पीएम जनमन से बनने वाली सड़क है। सुदूर अंचलों में सड़क बनी है, परंतु इसमें जो विषय आया था उसके लिए सबसे बड़ी कार्यवाही करते हुए, मतलब जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के सचिव हैं भीम सिंह जी, वो स्वयं ने, वो सीओ भी है आरआरडीए के, तो जाकर के उन्होंने स्वयं अपने हाथों से चेक किया। 2 अधिकारियों को वहां सस्पेंड किया गया है और अन्य कार्यवाहियों के लिए आगे बढ़ाई गई है बात। उनके फाइंडिंग्स पे मैंने पूछे कि आपने क्या क्या देखा है उसमें, तो यह कहा गया कि एससी का एक रिपोर्ट है पुराना, उस पर कॉम्पेक्शन कम है, ऐसा उदाहरण भी है। उसके बावजूद भी जब इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया था तो उन्होंने किया। साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि वो पुल का स्थान है जिसमें बाजू में जब सड़क बना था और वहां पर 60 टन 65 टन का ट्रक है, वो जो बिल्कुल सड़क के किनारे आ गया तब वो धंसा है, ऐसा भी उन्होंने बताया। खैर जो भी हो, मसला यह है कि ऐसी किसी भी बात के लिए कठोर कार्यवाहियां होंगी, जिला कबीरधाम हो या कोई भी जिला हो, वहां पर बड़े होती स्पष्टता से इस बात को मैं सबके बीच रखना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 15 दिन पहले दूल्हे के नशे में होने पर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बारात लौट गई थी। अब उसी दूल्हे से दुल्हन ने विवाह कर लिया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। दोनों बालिग हैं और उन्होंने आपसी सहमति से घर छोड़कर शादी की है। दूल्हे ने दुल्हन से वादा किया है कि वह भविष्य में शराब का सेवन नहीं करेगा, बल्कि नशा मुक्ति और शराबबंदी के लिए भी काम करेगा। इसी भरोसे के बाद दुल्हन ने उससे शादी करने का फैसला किया। पुलिस के अनुसार सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी है। यह मामला सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। लोग इसे बदलाव, विश्वास और दूसरे अवसर की प्रेरक कहानी बता रहे हैं। जगदलपुर में कांग्रेस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ तीखा प्रदर्शन किया है। राजीव भवन के सामने कार्यकर्ताओं ने केंद्र राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर 6 पुतले चलाने का प्रयास किया है। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पुतला दहन रोकने को लेकर हल्की धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केवल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए हो रहा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं से जुड़े भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि कांग्रेस नेताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। जगदलपुर मुख्यालय में शायद सरकार का पुतला जलाया गया है। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेसियों पर आम आवाज को दबाने का प्रयास है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करता है। इसी तारतम्य में आज पुतला दहन किया गया है। 6 पुतला दहन किया गया है। पुलिस प्रशासन सिर्फ पुतला रोकने में मुस्तैद है, अपराध रोकने में अगर इतनी ही मुस्तैदी दिखाए तो मैं समझता हूँ कि अपराध नहीं होगा। वही केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेसियों को दबाने का जो प्रयास है, ये कांग्रेसी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री और इस सूबे के मुख्यमंत्री को कांग्रेस पार्टी के स्पष्ट संदेश है। जगदलपुर भिलाई के रामनगर में नर्सिंग छात्रा खुशी साहू की बेरहमी से हुई हत्या ने पूरे शहर को दहशत में डाल दिया है। मूल रूप से बेरला के ग्राम कुम्ही की रहने वाली खुशी भिलाई के शंकराचार्य कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और किराए के मकान में रहकर अपने भविष्य को संवारने में जुटी थी। अज्ञात आरोपी ने घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना से इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की कड़ाई से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत के सटीक कारणों का खुलासा हो पाए। मतलब अभी यहाँ लंच में 1 बजे तक पता चली, लड़का फोन करी देव कुमार साहू है कि ऐसा हो चुका है, खुशी ऐसा कर कि अपना नस काट लिया, ऐसा करके बता ऐसा करके मेरा लड़का देव कुमार साहू। तो मैं तुरंत आया ड्यूटी से, उसको सीधा बस पकड़ कर यहाँ आया हूँ कि मेरे बोला जल्दी पहुंचो हॉस्पिटल लाल बहादुर शास्त्री, जल्दी पहुंचो, जितना जल्दी हो सकता है, ऐसा मेरे बोला कि आधा बीच में फिर कॉल किया, भी खुशी नहीं है हमारे में, ऐसा करके रोते रोते बताया। कौन बताया? लड़का बताया। अच्छा, आपका लड़का उनके साथ पढ़ता था क्या? नहीं, पढ़ता नहीं था, अभी कॉल किया ना, तो 12 बजे वो आया। पहले उसका भाई जो है ना, लड़की का सगा भाई, ये बड़ा उसका मौसी है, तो बताया कि ऐसा है, ऐसा करके। आज 11 से 11:30 बजे के आसपास के बीच में लगभग वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रामनगर लकड़ी टाल के पास खुशी साहू नाम की एक लड़की है, 19 वर्षीय, जो मूलतः ग्राम कुमी बिरला की रहने वाली है, जिला बेमेतरा की। वो अपने दोस्त के साथ अपने कमरे में थी। उस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको चाकू जैसे किसी घातक हथियार से उस पर प्राणघातक हमला किया गया। घायल अवस्था में उसको हॉस्पिटल में यहाँ पे सुपेला अस्पताल में उपचार के लिए एडमिट किया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। प्रकरण में जानकारी मिलती है, पुलिस को त्वरित रूप से उसकी मृत्यु के संबंध में एक मर्ग और हत्या का अपराध कायम किया गया है और अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेरला में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव आयोजित हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया और छात्राओं को साइकिलें भी वितरित की गई। उन्होंने बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की महत्वपूर्ण घोषणा भी की। कार्यक्रम की शुरुआत एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण से हुआ। इस दौरान नवप्रवेशी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई। साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री साव ने 50 लाख रुपए के स्टेडियम, 10 लाख रुपए के आहत निर्माण और 2 करोड़ रुपए के गौरव पथ निर्माण की घोषणा करते हुए शिक्षा, खेल व आधारभूत विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। भार्गव हायर सेकेंडरी स्कूल हॉकी मैदान से 25 बच्चे राज्य स्तर वाले और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेने वाले 2 बच्चे यहाँ आए हैं, उनका उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे स्वागत किया गया है। मैं खेल को इस नजरिए से देखती हूँ कि बच्चे अधिक से अधिक खेल में जुड़े और खेल एक मनोरंजन के साथ साथ अपने विकास का भी एक क्षेत्र बना रहा है, जिससे बच्चे राज्य से राष्ट्रीय स्तर पे भाग लेके मेडल प्राप्त करके नौकरी के लिए अपने लिए जगह बना रहे हैं। उत्सव पूर्वक शाला प्रवेश उत्सव मनाने का निर्णय हुआ है। उसी की तहत आज जिला स्तरीय प्रवेश उत्सव बिरला में आयोजित हुआ। जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम हुआ। बच्चों को विधिवत रूप से शाला प्रवेश उत्सव कराया गया। पाठ्य पुस्तक सामग्री का वितरण हुआ। सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बच्चियों को साइकिल का वितरण हुआ। और आज जो राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास लगातार कर रही है। मैनपाट में बाइकर्स गैंग के वायरल वीडियो के बाद सरगुजा पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। एसएसपी राजेश अग्रवाल के सख्त निर्देशों पर जिले भर में बाइकर्स गैंग स्टंटबाजी करने वाले और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया गया है। अंबिकापुर के बस स्टैंड, बिलासपुर चौक, खरसिया नाका और दरिमा चौक सहित कई प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने सघन जांच की है। इस दौरान बिना नंबर प्लेट वाले वाहन, नाबालिग चालकों और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्परता से चालानी कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि सड़कों पर यातायात नियमों का पालन हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। एमसीबी जिले में वन महोत्सव के तहत पारसगढ़ी स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस दौरान तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरित किया गया और
तुहर पौधा तिहार अभियान के तहत पौधों से भरे 2 वाहन रवाना किए गए। वन मंडल मनिंद्रगढ़ ने इस वर्ष 16 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जबकि आम जनता को 2 लाख पौधे मुफ्त दिए जाएंगे। मंत्री जायसवाल ने पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज और बेहतर कनेक्टिविटी से जिले का विकास तेजी से होगा। ये पहल पर्यावरण और जन कल्याण को बढ़ावा देगी। मंडल अंतर्गत वन महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी श्याम बिहारी जायसवाल जी द्वारा मेडिकल कॉलेज जो अभी निर्माणाधीन है उसके परिसर में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही पौधा द्वार कार्यक्रम के तहत 2 गाड़ियों को हरी झंडी दी गई। साथ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2023 का बोनस वितरण का प्रतीकात्मक चेक दिया गया। और इस वर्ष मनिंद्रगढ़ वन मंडल अंतर्गत 16 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा और 2 लाख से अधिक पौधों को निःशुल्क वितरण किया जाएगा। देख सकते होंगे ये शिमला की तर्ज पर जगह है। बगल से हसदो नदी बहती है, पीछे से रेलवे लाइन गुजरी हुई है और ये देख सकते हैं आपकी घने जंगल, पहाड़ियाँ, इनके बीच में वादियों जैसा माहौल है। और जब यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो एक शांत वातावरण में एक बड़ा अकादमी की तरह यहाँ पर भी बच्चों को मेडिकल की शिक्षाएं प्रारंभ होगा, लोगों को इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी, सभी विषयों के विशेषज्ञ हमको मिल जाएंगे। मंडल अंतर्गत वन एमसीबी जिले के परसगढ़ी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने निरीक्षण किया। उनके साथ योग आयोग अध्यक्ष संजय अग्रवाल, कलेक्टर एसपी और जिला पंचायत सीईओ भी मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि यह परियोजना पूरे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि आसपास के 5 जिलों में ऐसी आधुनिक सुविधा नहीं है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और विद्यार्थियों को बेहतर चिकित्सा शिक्षा मिलेगी। कॉलेज की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सड़क और रेल नेटवर्क का विकास किया जा रहा है। पाराडोल और चिरमिरी के नए रेलवे स्टेशन भविष्य में मजबूत होंगे। मंत्री ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और निर्धारित 24 महीनों में पूरा हो जाएगा। वहीं आपको बता दें, इस वर्ष से ही मेडिकल कक्षाएं प्रारंभ करने की योजना है। तो वहीं यह स्थान शिमला की तर्ज पर वादियों जैसा है, जहां हसदेव नदी और रेलवे लाइन है। एक लंबे समय से इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की मांग रही है और माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं, माननीय विष्णुदेव साय जी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की, इसकी राशि प्रदान की। और आज ये हम देख सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, ये निर्माण बहुत ही स्पीड से चल रहा है और लगता है निर्धारित जो 24 महीने का समय सीमा है उसमें पूर्ण हो जाएगा। और पूर्ण होने के बाद ये इस अंचल का एक सबसे बड़ा उपक्रम होगा और निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए सौभाग्य का विषय है कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज हम लोगों को मिला है और हम इस वर्ष से ही मेडिकल की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। भिलाई नगर पुलिस ने तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और शेयर ट्रेंडिंग के नाम पर एक महिला से 85 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी पवन भदौरिया उम्र करीब 43 वर्षीय को इंदौर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरोपी की पहचान पीड़ित महिला से हुई थी। आरोपी ने महिला की पारिवारिक समस्याओं को जानकर तंत्र मंत्र विशेष पूजा पाठ से समाधान का दावा किया। उसने पूजा पाठ और शेयर ट्रेंडिंग में निवेश के बहाने किस्तों में 85 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब महिला ने 2 साल बाद अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और अधिक पैसे की मांग करने लगा। वहीं आपको बता दें, महिला की शिकायत पर भिलाई नगर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं 318(4), 351(3) और 308(3) के तहत मामला दर्ज कर जांच के बाद आरोपी को पकड़ा है। जिला दुर्ग थाना भिलाई नगर के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि घर में पूजा पाठ कराने के नाम पर, शेयर ट्रेडिंग के नाम पर और पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के नाम पर एक व्यक्ति के द्वारा उसे 85 लाख रुपए लिया गया था और उसके साथ धोखाधड़ी कर वो भाग गया था, जिस पर थाना भिलाई नगर में अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी को पता तलाश की जा रही थी। उसकी सूचना इंदौर में मिलने पर इंदौर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है
आगे न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मीडिया के साथ इसकी क्या संबंध, कैसे ये उसके संपर्क में आया? और ये प्रारंभिक जो पूछताछ की हुई थी उसमें बताया कि वो उसी एरिया का रहने वाला था और उसके द्वारा बताया गया कि वह पूजा पाठ का कार्य कराता है। जिला दुर्ग थाना भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर में अपने 17 प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की पहली प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, तीनों प्रदेश महामंत्री, सभी 17 प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक, सह संयोजक और 1000 से अधिक कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। कार्यशाला में प्रकोष्ठों की भूमिका, दायित्व और संगठन की कार्य योजना पर गहन चर्चा हुई। पदाधिकारियों से भाजपा की रीति नीति तथा केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आह्वान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को संगठन की विचारधारा और सरकार की जनहितकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पूरे रूप से समर्पित और समर्पण के साथ पहुंचाने को कहा। देखिए, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और पार्टी को और सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बनाने के लिए पार्टी में मोर्चा और प्रकोष्ठों की व्यवस्था है। आज हमारे छत्तीसगढ़ में 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ इसकी व्यवस्था है। तो आज नए गठन के बाद, नया दायित्व संभालने के बाद पहला 17 प्रकोष्ठों का आज ये कार्यशाला यहाँ पर आयोजित था। आदरणीय किरण देव जी और हमारे महामंत्री तीनों, हमारे संगठन के लोग और प्रकोष्ठों के प्रदेश के संयोजक, सह संयोजक, जिला के संयोजक, सह संयोजक और 1000 से भी ज्यादा की संख्या में पूरे प्रदेश से 17 प्रकोष्ठ के लोग आए थे। सबकी उपस्थिति में संपन्न हुई है और हम लोगों ने उनको नए दायित्व के लिए शुभकामना भी प्रेषित किया है। देखिए, आज फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।